Hello everyone, welcome back to BioBlossom Education with Sonali. In today's lecture, we are going to study about mycoplasma, one of the most unique microorganisms in cell biology. It is the smallest living cell and has a very special feature that it lacks a true cell wall. And also it has many other unique characteristics which make it an important topic for exams. So in this lecture, we will discuss the introduction, structure, characteristics, and importance of mycoplasma in a very simple way. So let's begin and understand this fascinating microorganism step by step. तो बेटा अगर हम बात करें माइकोप्लाज्मा का तो ये आप लोग का एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट नोट हो सकता है 5 मार्क्स में आ सकता है कि राइट अबाउट माइकोप्लाज्मा। तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल टॉपिक है, हम लोग लाइन बाय लाइन सब चीज़ डिस्कस कर लेंगे और फिर हम लोग को समझ आ जाएगी चीज़ें। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्या पॉइंट लिखा है, देखो बेटा, माइकोप्लाज्मा इज अ वेरी स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स such as bacteria, chlamydia, rickettsia and viruses, the smallest free living cell known। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ पे क्या पॉइंट याद रखना है कि माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल नोन टिल डेट। और बाकी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, उसके जैसा ही माइकोप्लाज्मा भी है और ये सबसे स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज नोन टू कॉज अ नंबर ऑफ एनिमल एंड ह्यूमन डिजीज। While observing the causative agent of pleuropneumonia in cattle, Louis Pasteur first noticed them in 1843, but he was unable to isolate them in the medium of pure culture। तो अगर आप लोग का क्वेश्चन आता है कि माइकोप्लाज्मा को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था, तो वो है लुइस पैस्चर। 1843 में वो एक्चुअली क्या कर रहे थे, कैटल्स में प्लूरोनिमोनिया के ऊपर वो स्टडी कर रहे थे। प्लूरोनिमोनिया एक हाईली इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिजीज है जो कि कैटल्स, बफेलोज ये सब में होता है और एक्चुअली वो एक टाइप के माइकोप्लाज्मा से ही होता है। तो जब वो उस चीज़ को स्टडी कर रहे थे तो लुइस पैस्चर नोटिस किए अबाउट माइकोप्लाज्मा, बट उन्होंने नोटिस तो किया बट वो आइसोलेट नहीं कर पा रहे थे उस माइकोप्लाज्मा को इन प्योर कल्चर। और वो आइसोलेशन किसने किया, तो नॉकर्ड एंड रॉक्स इन 1898। ये दो इंसान ही वो फर्स्ट थे जो कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कल्चर किए थे इन द सेरम कंटेनिंग मीडिया and showed that the pleomorphic microbes could produce the disease in healthy inoculated cattle। इन्होंने क्या शो किया कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर प्लियोमॉर्फिक। प्लियोमॉर्फिक मतलब क्या समझते हो आप लोग? इसका मतलब होता है कि एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनी सेल टू चेंज देयर शेप, साइज एंड फॉर्म्स। मतलब प्लियो का मतलब है मोर और मॉर्फिक का मतलब क्या होता है, फॉर्म। मतलब उनका एक से ज़्यादा फॉर्म्स हो सकता है, वो लोग अपना शेप साइज चेंज कर सकते हैं और ऐसे ही माइकोप्लाज्मा है। और इसीलिए नॉकार्ड एंड रॉक्स ने इन माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ बोल के बोल दिया, दैट इज प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखो, वही चीज लिखा है कि ये लोग बहुत स्मॉल होते हैं, नॉन मोटाइल मीन्स दे कैन नॉट मूव, प्रोकैरियोट्स एंड दे कैन बी parasitic or saprophytic। Now very important point what you have to remember is that mycoplasma is a prokaryote but it does not have any cell wall। मीन्स माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोट है, बैक्टीरिया है, उसका कोई सेल वॉल नहीं होता और अगर हम उसका आउटर बाउंड्री देखें तो वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है जो कि 3 लेयर्ड मेम्ब्रेन रहती है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। नाउ देयर सेल्स हैव प्लास्टिसिटी और प्लियोमॉर्फिक। मतलब मैं बता चुकी हूँ, ये एक ऐसी कैपेसिटी होती है सेल की जिसमें वो लोग डिफरेंट शेप्स एंड साइज को ऑब्टेन कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और इसीलिए माइकोप्लाज्मा का शेप अगर हम देखें तो इट कैन वेरी फ्रॉम स्पीयर्स टू ब्रांच्ड फिलामेंट। ना अगर हम देखें माइकोप्लाज्मा का डायमीटर कितना है, तो इट इज़ अबाउट 0.3 नैनोमीटर and they are the smallest cell, and because they have plasticity it makes them possible to pass through the bacterial filter। कुछ चीज़ों को बस आपको याद रखना है, जैसे मैं और एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल, इट इज़ अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया, इट इज़ अ प्रोकैरियोट बट इट डज नॉट हैव एनी सेल वॉल और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। नाउ दे आर प्लियोमॉर्फिक मीन्स दे कैन चेंज देयर शेप एंड बिकॉज दे कैन चेंज देयर शेप दे आर एबल टू पास थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर्स। मतलब बैक्टीरिया तो है बेटा बट बैक्टीरियल फिल्टर्स को भी क्रॉस कर सकता है, मतलब ये इतने छोटे होते हैं और उनके ग्रोथ के लिए
उनको दरकार है स्टेरॉल्स का. दे आर सेंसिटिव टू सुपरसोनिक डेसिकेशंस ऑफ वाइब्रेशंस एंड मोस्ट ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ द फिजिकल एनवायरनमेंट. सुपरसोनिक डेसिकेशंस ऑफ वाइब्रेशंस का अगर मैं बात करूं तो बेटा ये एक हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन होता है, मतलब एक टाइप का टेक्नोलॉजी है जिसको यूज करके मॉइस्चर रिमूव किया जाता है फ्रॉम द सेल या फिर सेल को ड्राई किया जाता है. तो इस चीज़ को माइकोप्लाज्मा रिएक्ट करते हैं. दे आर सेंसिटिव टू दिस टेक्नोलॉजी. ओके, देन माइकोप्लाज्मा का जेनेटिक मटेरियल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए विच इज नेकेड एंड सर्क्यूलर एंड अबाउट 3 नैनोमीटर थिक. नेक्स्ट अगर हम बात करें देयर मोड ऑफ मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन, तो वो लोग सिंपल बर्डिंग या बाइनरी फिजन से रिप्रोड्यूस्ड कर रहे हैं. नाउ सेल्स आर नॉन मोटाइल, मतलब मूव तो नहीं कर सकते हैं, बट सम स्पेसीज हैव ग्लाइडिंग मोटिलिटी. ग्लाइडिंग मोटिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, इनके पास एज सच कोई लोकोमोटरी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं है लाइक फ्लैजेला या सीलिया कुछ भी. ये लोग नॉर्मल स्मूथली सरफेस में मूव कर सकते हैं, मतलब एक टाइप का ये लोग घिसड़ते हैं, दैट इज देयर मोटिलिटी. Now, they are naturally gram negative. That means they do not show any reaction to gram staining. Then they are insensitive to some antibiotics like penicillin, vancomycin, cephalosporin. All these are antibiotics. और ये जो माइकोप्लाज्मा है they are insensitive to all these antibiotics. क्यों, इसका रीज़न क्या है बेटा, तो ये तीनों एंटीबायोटिक्स अफेक्ट करते हैं सेल वॉल को ऑफ बैक्टीरिया. बट माइकोप्लाज्मा तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिसका सेल वॉल ही नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एंटीबायोटिक्स उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएंगे. बट टू सम अदर एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकॉल, इन लोगों के लिए माइकोप्लाज्मा सेंसिटिव है बिकॉज ये जो एंटीबायोटिक्स हैं ये अफेक्ट्स करते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को. दे आर वल्नरेबल टू लाइसिस. लाइसिस मतलब क्या है, ब्रेक डाउन ड्यू टू ऑस्मोटिक शॉक्स कॉज्ड बाय सडन वाटर डाइल्यूशन ऑफ द मीडियम. तो इनका ब्रेकडाउन हो सकता है, इनका सेल लाइसिस हो सकता है अगर सडन कोई ऑस्मोटिक शॉक पड़ रहा है. एकदम सिंपल भाषा में बोलूँ तो इसका ये मतलब है कि अगर माइकोप्लाज्मा की सेल में वाटर इनटेक हो रहा है, मतलब वाटर एंटर कर रहा है इनसाइड द सेल, एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, सेल स्वेलिंग हो जाएगा और जितना भी ऑस्मोसिस लेवल में अप डाउन हो रहा है एज अ रिजल्ट सेल विल रप्चर. ठीक है. Then next, this is the diagram of mycoplasma or the structure of mycoplasma. तो first इनका outer covering जो है जिसको हम लोग cell membrane बोल रहे हैं, it is lipoprotein and it is 3 layered structure, 3 layer trilaminous structure इनका रहता है. उसके बाद अंदर जो भी स्पेस देख रहे हो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है विच इज नेकेड एंड सर्क्यूलर. then RNA is also present, ribosomes are also present, some type of metabolites are present and some type of soluble proteins are also present. नाउ ये राइबोसोम कौन से टाइप के होंगे बेटा, तो ऑब्वियसली अगर ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है या बैक्टीरियल सेल है तो द राइबोसोम विल बी ऑफ 70S टाइप. Then next is beta about the classification of mycoplasma. So in 1996, mycoplasma was separated from bacteria by an international committee of bacterial nomenclature and placed in the molecules class. तो 1996 में माइकोप्लाज्मा का क्लासिफिकेशन करा गया और उसको सेपरेट कर दिए फ्रॉम द मेन बैक्टीरिया ग्रुप. और ये जो सेपरेशन एंड क्लासिफिकेशन था उसको किसने किया है, तो एक इंटरनेशनल कमिटी है बैक्टीरियल नोमेनक्लेचर का, उन्होंने ये काम किया है और माइकोप्लाज्मा को उन्होंने एक क्लास मॉलिक्यूल्स के अंडर रख दिया. एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरॉल रिक्वायरमेंट, Edward and friends in 1970 classified mycoplasma under various group. अगेन ये क्वेश्चन आ सकता है कि माइकोप्लाज्मा को बैक्टीरिया से सेपरेट करके मॉलिक्यूल्स क्लास में रखा गया इन 1996, बट माइकोप्लाज्मा का पूरा डिफ्रेंसिएशन इनटू क्लास, ऑर्डर, फैमिलीज वो 1970 में किया गया है बाय एडवर्ड एंड फ्रेंड्स. तो अगर हम देखें तो माइकोप्लाज्मा कम्स अंडर द क्लास मॉलिक्यूल्स. माइकोप्लाज्मा का ऑर्डर हो जाएगा माइकोप्लाज्मेटिल्स. एंड अगर हम फैमिली का बात करें तो माइकोप्लाज्मा इंक्लूड 3 फैमिलीज. फर्स्ट फैमिली इज माइकोप्लाज्मेटिशिये जिसमें माइकोप्लाज्मा आ रहा है. सेकेंड इज स्पाइरोप्लाज्मेटिशिये जिसमें स्पाइरोप्लाज्म आ रहा है. एंड द थर्ड इज एकोलेप्लाज्मेटिशिये जिसमें एकोलेप्लाज्मा आ रहा है. ओके, तो अगर मैं बात करूं तीनों फैमिलीज का, जो तो फर्स्ट फैमिली है माइकोप्लाज्मेटिशिये, इसमें जेनरली माइकोप्लाज्मा आता है, ऑल्सो और एक ऑर्गेनिज्म आता है विच इज यूरिया प्लाज्मा.
Okay, and primarily both mycoplasma and ureaplasma, they affect or infect humans and animals, and they are generally non-motile. देन द नेक्स्ट फैमिली जो है स्पाइरोप्लाज्मेटिशिया, जिसमें स्पाइरोप्लाज्म आ रहे हैं। ये लोग टिपिकली हेलिकल शेप के रहते हैं, दे आर मोटाइल एंड दे अफेक्ट प्लांट्स एंड इंसेक्ट्स। ओके, एंड जो थर्ड फैमिली है एकोले प्लाज्मेटिशिया, जिसमें एकोले प्लाज्मा आ रहा है, दे आर ऑफन फाउंड इन सॉइल और इन सीवेज और इन एनिमल्स। एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा कि एकोले प्लाज्मा दे डू नॉट रिक्वायर एनी स्टेरॉल्स फॉर देयर ग्रोथ, वेदर वेर एज बाकी जो दो फैमिलीज हैं दे रिक्वायर स्टेरॉल्स फॉर ग्रोथ, बट ओनली दिस फैमिली डू नॉट रिक्वायर एनी स्टेरॉल्स फॉर ग्रोथ। ओके, देन नेक्स्ट अगर हम लोग सेल स्ट्रक्चर का बात करें तो माइकोप्लाज्मा सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर अपीयर्स एज अ प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ऑब्वियसली माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट है, तो यूनिसेलुलर नेचर का है। आउटर मोस्ट सेल बाउंड्री इज अ सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो कि लिपोप्रोटीन इन नेचर है, एंड इट इज 3 लेयर स्ट्रक्चर। नाउ अगर वो लिपोप्रोटीन का हम लोग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स देखें तो दैट इज फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। इन थिकनेस, अगर हम थिकनेस की बात करें तो जो यूनिट मेम्ब्रेन है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जिसको हम बोल रहे हैं, वो 80 to 100 एंगस्ट्रॉन्ग है इन थिकनेस, एंड इट इज सिलेक्टिवली परमिएबल लाइक ऑल अदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। Now the membrane surrounds the cytoplasm of 70S ribosomes, RNA, naked circular double-stranded DNA chromosome and some empty vacuoles। तो ये हमने अभी स्ट्रक्चर में ही डिस्कस किया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है, 70S राइबोसोम, RNA, naked double stranded circular DNA and some empty vacuoles are also present। देन अगर नेक्स्ट हम लोग देखें डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा। नाउ व्हाट आर द डिजीज जो कि माइकोप्लाज्मा कॉज्ड करते हैं, तो जेनरली दे अफेक्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग, बट ऑल्सो सम प्लांट डिजीज आर नोन। देन सम इम्पॉर्टेंट माइकोप्लाज्मल प्लांट डिजीजेस आर, फर्स्ट क्या लिखा है बेटा, लिटिल लीफ डिजीज ऑफ ब्रिंजल। तो बेटा ये एक ऐसा डिजीज है जिसको कि एक फाइटोप्लाज्मा कॉज करता है। नाउ फाइटोप्लाज्मा इज ऑल्सो लाइक माइकोप्लाज्मा, इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया एंड इट कॉजेज प्लांट डिजीज इन ब्रिंजल, जिसमें एक्चुअली में क्या होता है मैं आप लोगों को फोटो दिखा देती हूँ। फर्स्ट फोटो जिसमें लिखा हुआ है लिफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, इसमें क्या होता है जो लीव्स होते हैं ब्रिंजल प्लांट के वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ड्रास्टिक रिडक्शन आ जाता है लीव साइज में, दे बिकम स्मॉल नैरो एंड ऑफन दे बिकम येलोइश। ओके, देन नेक्स्ट डिजीज क्या लिखा है, बंची टॉप ऑफ पपैया। दैट मीन्स यहाँ पे माइकोप्लाज्मा किसको अफेक्ट कर रहे हैं, पेपैया ट्री को इफेक्ट कर रहे हैं। और सेकेंड फोटो आप जो देख रहे हो दैट इज बंची टॉप ऑफ पपैया। तो इसमें आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है येलोइंग ऑफ लीफ। ओके, तो प्लांट के जितने भी अपर लीव्स हैं उनमें हो जा रहा है स्लाइट येलोइंग, ऑल्सो दे बिकम रिड्यूस्ड इन साइज, दे बिकम नैरो, और एज अ रिजल्ट आप देख पा रहे हो। तो जो येलोइंग होता है ना लीफ का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो डिजीज को बोला जाता है, उसको बोला जाता है क्लोरोसिस। ओके, क्लोरोसिस मतलब येलोइंग ऑफ लीफ। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज क्या है बेटा, देखो येलो ड्वार्फ ऑफ टबैको। ओके, येलो ड्वार्फ ऑफ टबैको का मैं आप लोग को फोटो दिखा देती हूँ। दिस इज नंबर फर्स्ट डायग्राम जो है दैट इज येलो ड्वार्फ ऑफ टबैको। तो इसमें क्या हो रहा है, टबैको प्लांट के अगेन लीव्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। उसमें क्या होता है, अगेन क्लोरोसिस यानी येलोइंग ऑफ लीफ होता है, प्लस यहाँ पे लीफ कर्लिंग होता है, मतलब लीव्स ना स्ट्रेट नहीं रहते, वो कर्ल कर जाते हैं, प्लस यहाँ पे स्टंटेड ग्रोथ होता है। ठीक है, प्लांट हाइट रिड्यूस्ड हो जाता है। देन नेक्स्ट अगर हम देखें लास्ट, देन इट इज स्ट्राइप डिजीज ऑफ सुगर केन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये फोर्थ नंबर वाला जो डायग्राम है, ओके लेट मी पॉइंट आउट, ये जो डायग्राम है दैट इज स्ट्राइप डिजीज ऑफ शुगर कैन, मतलब यहाँ पे शुगर कैन प्लांट इफेक्ट हो रहे हैं। और आप जैसे देख सकते हो अगेन इनके प्लांट के लीफ इफेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो लीव्स होते हैं वो लॉन्ग नैरो हो जाते हैं, और उनमें क्या आता है, पैरेलल स्ट्रिक, रेड कलर का स्ट्रिक फॉर्मेशन हो जाता है, प्लस जल्दी जल्दी जो शुगर कैन के प्लांट्स हैं वो सड़ने लगते हैं, रॉट होने लगते हैं, जिसके कारण एक बहुत गंदा फाउल स्मेल आता है प्लांट में से, येलोइश कलर हो जाता है प्लांट एंड ऑल दिस। ओके,
तो यही था सम इम्पॉर्टेंट प्लांट डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा. देन नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट माइकोप्लाज्मल एनिमल डिजीज. ओके. Now, first is inflammation of genitals, that means reproductive organs of animals, which is caused by Mycoplasma genitalium. पूरे ऑर्गेनिज्म का नाम है जेनीस्पेसिस माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, जिसके कारण एनिमल्स की जेनाइटल्स में इन्फ्लामेशन हो जाता है. देन अनदर डिजीज इज बोबाइन प्लूरोनिमोनिया. बोबाइन मीन्स कैटल को रेफर किया गया है. तो कैटल्स में जो प्लूरोनिमोनिया डिजीज होता है दैट इज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा माइकॉइड्स. ओके. देन नेक्स्ट, ये सब फोटो हमने देख लिया. देन नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट माइकोप्लाज्मल ह्यूमन डिजीज आर. ओके. तो ह्यूमन डिजीज में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, जो कि एक्चुअली क्या कर रहा है, तो सिंपल नाम से पता चल रहा है इट इज कॉजिंग निमोनिया इन ह्यूमंस, ऑन दैट टू बी इन द माउथ एंड फेरिंग्स रीजन is affected. Then mycoplasma oral एंड माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम. तो इसमें भी नाम से पता चल रहा है ओरल मतलब क्या, माउथ रीजन को इफेक्ट कर रहा है. सेलिवेरियम मीन्स सेलिवेरी ग्लैंड्स को इफेक्ट कर रहा है. एज ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो माइकोप्लाज्मा है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को कॉज कर रहे हैं. ओके डन. तो इतना तक डिजीज कंप्लीट हो गया. अब लास्ट में कुछ दिया है सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट माइकोप्लाज्मा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइकोप्लाज्मा. तो ऐसे ही एक माइकोप्लाज्मा है जिनका नाम है थर्मोप्लाज्मा. अगेन ये सब आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं, 1 मार्क में आ सकते हैं. तो थर्मोप्लाज्मा जो रहते हैं दे आर बेसिकली हीट लिविंग माइकोप्लाज्मा. वो लोग बहुत हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं. मीन्स अबाउट 59 डिग्री सेंटीग्रेड में भी ये लोग काम कर पा रहे हैं. Now, next one is thenoplasma. Thenoplasma lacks a cell wall, but the cell membrane contain large amount of lipopolysaccharide and glycoprotein. तो थेनोप्लाज्मा अगेन क्योंकि ये माइकोप्लाज्मा है तो इनका सेल वॉल तो नहीं होता है, बट इनका जो सेल मेम्ब्रेन होता है दैट इज मेड ऑफ लिपोपॉलीसाकाराइड एंड ग्लाइकोप्रोटीन. देन नेक्स्ट इज स्पाइरोप्लाज्मा, जिसका नाम हम पहले भी स्लाइड्स में देखे हैं. तो जैसे इनका नाम में ही है ये एक टाइप के स्पाइरल माइकोप्लाज्मा है, स्पाइरल फॉर्म माइकोप्लाज्मा है. और इनका शेप कैसा रहता है, तो इनका शेप है हेलिकल फिलामेंट्स. ये लोग हेलिकली अरेंज्ड होके रहते हैं और ये लोग मोटाइल रहते हैं. एंड दे शो रैपिड रोटरी और स्क्रू मोशन एंड स्लो अंड्यूलेशन मोशन. मतलब ये लोग मोटाइल है तो ये उस टाइप से मोशन कर रहे हैं, स्लो मोशन रहता है इनका, अनड्यूलेटरी मोशन रहता है. ओके. इनफैक्ट सम लोग रैपिड मोशन भी कर रहे हैं. ओके. तो दिस इज इट अबाउट माइकोप्लाज्मा. आई होप आप लोग को चीज़ें समझ आई है. माइकोप्लाज्मा उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है अगर शॉर्ट नोट के हिसाब से आ रहा है, या फिर मैं बोल सकती हूँ 2 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकता है कि राइट माने पैराग्राफ अबाउट माइकोप्लाज्मा, तो आप लिख सकते हो. शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है. आप लोग इतना पढ़ लोगे तो आई थिंक दिस इज़ मोर देन इनफ फॉर योर एग्ज़ाम. तो अगर आप लोग को वीडियोस पसंद आई है तो जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, प्लीज़ like the channel, please like the video, subscribe the channel, comments about how you feel about the video, and thank you.